गाड़ियों की लंबी कतार लिए वो लोग हाल के दरवाजे पर रोके हुए थे। बारात का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा था। फरहत बेगम की तरफ से कम मेहमान थे, लेकिन वो काफी अच्छे से इन्हें वेलकम कर रहे थे। औरतों का हाल एक तरफ था और मर्दों का एक तरफ। बारात काफी ग्रैंड थी। ढोल बाजे की थाप के साथ गोलियों की थरथराहट भी फिजा में गूंज रही थी। जोर हाथ में गिन लिए हर थोड़ी देर बाद फायर करता। इसके पीछे बाकी सब भी फायर करते तो फिजा में अलग सा सर पैदा हो जाता। कुछ देर तक यूं ही आतिशबाजी के बाद वो लोग हाल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गए। निकाह तो हो चुका था। उनके आने के कुछ देर बाद खाना वगैरह से फारिग होते अजमीर को आगाजान लोगों के साथ औरतों की तरफ बुलाया गया था। इंटर्स पर ही उन पर फूल फेंकटे पर तपिश इस्तकबाल किया गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए स्टेज की तरफ बढ़ा गया। इसके बैठते ही कुछ रस्मी वगैरह हुई तो फरीजे को लाया गया। वो अपने छोटे भाई का हाथ थामे दूसरी हाथ से लहंगा संभाले सहज सहज कर कदम उठाती उसकी तरफ आ रही थी। इसके एक तरफ जारी ने इसका लहंगा संभाला हुआ था। इसे देखते अजमीर को लगा जैसे दुनिया थम चुकी है। वो सांस रोके यकटक उसे देखे गया। सियाह आंखें उसके चांद से हुस्न पर जग ठहरी थी। वो मोमी गुड़िया पूर पूर इसके लिए सजी इसके बिल्कुल करीब आ गई। जोर ने उसे मबहू सा देखते उसका बाजू हलाते होश दिलाया। साले घूर बाद मेले भाभी का हाथ पकड़ते स्टेज पर चढ़ने में मदद कर। जोर ने इसके कान में सरगोशी की तो वो चौनकता आगे बढ़ता हाथ फैला गया। प्रीजे ने भारी पलके उठाते इसकी थैली हथेली को देखा, फिर चूड़ियों और मेहंदी से सजा कपकपाता हाथ इसके हाथ पर रख दिया। अजमीर ने दूसरे हाथ से उसका लहंगा पकड़ते उसे ऊपर आने में मदद दी तो महफिल हॉटिंग से गूंज उठी। प्लीजे जंप सी गई। जारी आगे बढ़ते इसका लहंगा सोफे पर सीट करने लगी। जोर जो अजमीर को छेड़ने में मसरूफ था, उसकी नजर जारी पर पड़ी। वो इस बात से होश भलाए दीदावार उसे देखे गया। ये लड़की दिन ब दिन उसे पागल कर रही थी और वो पिघलता सा जा रहा था इसके उगे। जारी लहंगा सीट करते पीछे हो गई। जोर जो उसे देखने में मगन था, कल रात की इसकी हरकत याद करते इसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता इसके सामने कोई आ खड़ा हुआ। इसकी सर्द नजरें सामने उठी, मगर मुकाबिल को देखते चेहरा पर संजीदगी छाई थी। तुम यहाँ? साड़ी साड़ी में मलबूस सिंथ नाजुक को देखते उसने आईब्रो उचकाया। बाबा अनवाइटेड थे। सो वो नाजुक वजूद नजाकत से बाल चटकते बोली। चेहरे पर काफी डार्क मेकअप था, जिसमें वो काफी प्यारी भी लग रही थी। सियाह साड़ी इसके वजूद पर चुपकी हुई थी। वो किसी का भी ईमान बहका सकती थी, लेकिन जोर की सर्द नजरें सिर्फ उसके चेहरे तक ही रहीं। वो नरमीन खान थी, अंडरवर्ल्ड में इसके पार्टनर की बेटी, जो खुद इन कामों में मुलव्वस हो चुकी थी, इन्हीं की तरह बेरहमी बेदर्द। लेकिन बज़ाहिर दुनिया के लिए वो बिजनेसमैन की बेटी थी, इसलिए उनकी फैमिली दिलावर खान की तरफ से अनवाइटेड थी। हम लेकिन चौंका रहना, कल रात से वलीम घात लगाए बैठा है। वो संजीदगी से बोला। नरमीन ने नरम नजरों से उसे देखा। जारी जो कब से जोरा की गहरी नजरें खुद पर महसूस करते भी अनजान बनी हुई थी, उसे अपनी तरफ आते देख वो जानबूझकर खुद को मेहमानों में मसरूफ कर गई, जैसे जानती हो वो उसके पीछे जरूर आएगा। लेकिन जब कुछ देर तक वो न आया तो उसने नम आंखें उठाते सामने देखा, जहाँ वो नाजुक हसीना उसका रास्ता रोके नरम नजरों से उसे देख रही थी। जारी का सांस अटका, मुठिया बेसाख्ता बेंचे थी। फिक्र कर रहे हो? नरमीन नजाकत से मुस्कुराई। जोर के चेहरे पर तंसिया मुस्कुराहट फैल गई। फिक्र करने के लिए तुम्हारा ही वजूद रह गया है ना? वो तंसिया मुस्कुराते बोला। नरमीन के चेहरे की मुस्कुराहट मध्यम हुई। जारी के दौर से इसकी मुस्कुराहट को देखा, जो देखने में दोस्ताना लग रही थी। उसके दिल में छबन सी हुई, आंखों में बेख्तियार नमी उभरी। इन औरतों की बातों पर दिल जैसे ईमान लाने को था। आंसू कंट्रोल करने की कोशिश में इसका वजूद कांपने लगा था। अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया था। वो पीछे रखे वास को पकड़ते खुद को सहारा दे गई। इसके कल रात से कुछ नहीं खाया था, अभी भी उसने परीजे और जरमैने को खिलाया था, खुद एक नवाला हलक से नहीं उतारा। जोर जो नरमीन को कुछ सख्त कहने वाला था, इसकी नजरें बेसाख्ता सामने उठी थी। इसकी नीली आंखों में यकदम सुर्खी की गहरी लकीर तेरी थी, लब सख्ती से बेंचे, आंखों में जुनून सा उतरा था। वो नरमीन को वहीं छोटे तेजी से जारी की जानिब बढ़ा था। नरमीन
اس کے تاثرات دیکھتے حیران ہوا تھی۔ اس نے رخ ٹیڑھا کرتے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کے چہرہ پر ملال سا اترا تھا۔ زاری کو وہ پہچانتی تھی۔ زور ایک ہی جسد میں اس تک پہنچتا اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ زاری نے سر اٹھاتے سامنے دیکھا، مقابل کی خوشبو نتوں میں گھلتی محسوس ہوئی۔ سیاہ سوجی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو مومی گالوں پر پھسلے تھے۔ زورا کی سرد نظریں اس کے آنسوں کو دیکھتے کچھ اور سرد ہوئی تھی۔ وہ اس کی کمر سے ہاتھ نکالتا اسے بازو سے کھینچتا وہاں سے لے گیا۔ نرمین آنکھوں کی نمی خود میں اتارتے چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ گئی۔ زور اسے کھینچتا دوسری سائیڈ لے آیا جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ زاری کو دیوار سے لگاتے وہ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتا اس پر جھکا تھا۔ ان آنسوؤں کی وجہ جان سکتا ہوں جان زور؟ اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ زاری نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا، پھر چہرہ موڑ گئی۔ زور کے لب سختی سے بھنچے تھے۔ اس نے زاری کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ واپس اپنی طرف موڑا۔ آج یہ حرکت کی ہے، آئندہ مت کرنا وافی۔ وہ اس کی بھوری پر سختی سے انگلیاں گاڑتا سرد مگر مدھم لہجے میں گرایا۔ زاری اس کے سرد لہجے پر ہچکی لے گئی۔ اس نے ضدی انداز میں زور کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی لیکن زور کی گرفت مضبوط تھی۔ زاری اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ زاری ہچکیاں بھرتی اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑ گئی۔ چھوڑیں، وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ زور اس کی ریئیکشن پر پریشان ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی سے ہاتھ ہٹاتے اس نے تیزی سے زاری کو کمر سے تھامتے خود میں بھینچا۔ میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کیوں اس بیسٹ کی جان نکال رہی ہو؟ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا بے بسی سے بولا۔ زاری پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کا کرتا مٹھیوں میں بھنج گئی۔ میرا بچہ، مجھے بتاؤ نا۔ زور کے چہرے پر بے بسی لہرائی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ بیسٹیوں بے بس ہوا تھا۔ آئی ہاں ڈوٹ یو، وہ ہچکیوں سے روتے بولی۔ زور کے لب بھنجے۔ بٹ آئی لو یو مائی لو، وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا محبت سے بولا۔ نہیں استعمال کر رہے ہیں دال، دل بھر گیا ہے۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی۔ زور کو ایک پل کو سمجھ نہیں آیا اس نے کیا بولا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ اس نے زاری کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اپنے سامنے کیا۔ کیا بولا ہے؟ دوبارہ بولو۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرد ہوئی تھی جبکہ لہجہ بھاری۔ یوں سے کر رہے تھے نا دال، دل بھر گیا ہے لفٹ، اس لیے سین ساری رات بھر نہیں آتے۔ وہ اس کا شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے بولی۔ زور کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی۔ اور ایسا کیوں لگا وافی؟ وہ کافی ضبط بھرے لہجے میں بولا لیکن آنکھوں کی لپک اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ زاری نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ راتوں کو گھر نہیں آتے؟ کل رات کتنا انتظار کیا آپ کے لیے، تیار ہوئی باہر رات گزار دی کسی اور عورت کے ساتھ؟ وہ اس کا کالر جکڑے کانپتے لہجے میں بولی۔ زور نے لب اتنی سختی سے بھنچے کہ اس کا جبڑا ٹوٹ جانے کا خطرہ تھا۔ ماتھے پر رگیں واضح ہوئی تھی، آنکھیں لہو چھلکانے لگی، ہاتھ اسے نرمی سے زاری کی کمر پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بال سہلاتا رہا۔ دھوکا دیا نا مجھے، اسفندیار سے بچا لیا، اس سے اچھا میں اسی سے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی اس کی گراہٹ پر زاری کے لبوں کو تالا لگا تھا۔ زاری زور خان، وہ گارا کر اس کا نام لیتا اسے آگے بولنے سے روک چکا تھا۔ زاری کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے سر جھکر گئی۔ زور اس کی حالت دیکھتا خود پر ضبط کر گیا۔ وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اسے بازو میں اٹھاتا دوسرے ہال کی طرف بڑھ گیا۔ زاری اس کی باہوں سے نکلنے کو مچلی لیکن زور کی گرفت مضبوط تھی۔ ہال پورا خالی تھا، شاید اچھی وہاں سے کوئی فنکشن ختم ہوا تھا۔ وہ دونوں بھول چکے تھے کہ دوسرے ہال میں ان کا اپنا فنکشن چل رہا ہے۔ زور نے وہاں کام کرتے ویٹرز کو آنکھوں سے اشارہ کرتے جانے کا کہا۔ ویٹرز سر جھکائے وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ زور صوفے پر بیٹھتا مزاحمت کرتی زاری کو اپنی گود میں بیٹھا گیا۔ چھوڑیں، نہیں رہنا آپ کے پاس، بیدحال ہوتے وجود سے احتجاج کیا۔ نازک ہاتھوں کے مکے زور کے سینے پر برسائے جیسے اسے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ اسے کمر سے تھام سینے سے لگائے دوسرے ہاتھ سے فون پر کسی کو میسج کرنے لگا۔ زاری تھک ہار کر اس کے کندھے پر سر ٹکائے خاموش ہو گئی۔ وہ اس کی وضاحت
के इंतजार में थी कि वो उसकी बात की नफी करेगा, लेकिन वो कुछ कह क्यों नहीं रहा था। एक बार तो कहता कि वो जो सोच रही है वो सब गलत है, लेकिन नहीं, इसने कुछ कहा नहीं। यही बात उसे हलकान किए जा रही थी। वो जानती ही ना थी वो इसके किरदार पर इतनी बड़ी बात कर गई थी, और अब वजाहत है, इंतजार में थी। खाना कब से नहीं खाया? इसके बालों पर लब रखते नरमी से पूछा। जारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वाफी क्यों खुद को अजीब दे रही हो? ज़ुअर खान, सिर्फ तुम्हारा है मेरे वजूद पर, हर आती जाती सांस पर तुम्हारा हक है। तुम कहो तो सांस लेना भी छोड़ दूं। वो इसके कपकपाते हाथ होठों से लगाते नरमी से बोल रहा था। जारी ने खुशखिचकी ली। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, दो फीमेल वेटरस वहां आई थी। खामोशी से खाना टेबल पर लगाए वो दोनों सर झुकाए वापस चली गई। ज़ुअर एक हाथ से प्लेट में खाना निकालता, नवाला तोड़ते उसके मुंह के करीब लाया। जारी ने चेहरा मोड़ लिया। खाई। ज़ुअर की नरम गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त हुई, साथ लहजा भी सपाट हुआ था। जारी इसकी सख्ती पर शिकवा कना नजरों से उसे देखती चेहरा झुकाए नवाला ले गई। ज़ुअर के चेहरे पर इस कदर बेबसी कि शायद इससे बेबस इंसान दुनिया में कोई ना हो। वो नरमी करता था तो वो सुनती नहीं थी, सख्ती करता था वो नाज़ुकी की हद कर देती थी। वो गहरी सांस छोड़ता उसे छोटे छोटे नवाले खिलाने लगा। जारी खामोशी से के हाथ से खाती रही। रोटी के बाद ज़ुअर ने उसे थोड़े से चावल खिलाए, वो खामोशी से खाती रही। पानी का गिलास उसके लबों से लगाते ज़ुअर ने ठहर पर उसका रोया रोया चेहरा देखा। सूजी हुई आंखें, जनका मेकअप खराब हो चुका था, बल्कि सारा साफ हो चुका था। फूली फूली बाल, खफा खफा सा चेहरा, वो इसके दिल पर गहरा वार कर गई थी। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ज़ुअर टिश्यू से इसके होंठ थपथपाता संजीदगी से बोला, लहजा भारी था। जारी ने खफा नजर इस पर डाली। वो कहना चाहती थी कि उसी पर तो सबसे ज्यादा यकीन किया था, लेकिन खामोशी से चेहरा मोड़ गई। ज़ुअर के दिल में जैसे किसी ने खंजर से वार कर दिया हो। शायद पहली बार जारी की बेरुखी पर उसे तकलीफ हुई थी। किया उसे इसके प्यार पर इतना सा सभी भरोसा नहीं था। इसके हलक में बहुत कुछ अटका था। इतना जालिम शफ़ाक होकर भी आज वो इस नाजुक वजूद की शफ़ाकी पर दंग रह गया था। वो खामोश सा हो गया। इस खामोशी को ज़ुअर के बजते फोन ने तोड़ा। अज़मीर की कॉल थी। कॉल काटते उसने नरमी से जारी को उसके पांव पर खड़ा किया। अपने करते की सिलवाटे निकालते वो उसका हाथ थामे वहां से चल दिया। जारी, जो इसकी वजाहत के इंतजार में थी, दिल में खानस सी लग गई। किया वो अपने किसी अमल का जवाब दह नहीं था। उसे टूटे दिल से सोचा। दोनों अपनी अपनी सोचे लिए हाल में वापस आए, जहां सब स्टेज के गर्द झूमा थे। शायद वहां कोई रस्म हो रही थी। कहाँ थे तुम दोनों? तहरीम खान इन्हें स्टेज के करीब आते देख खफगी से बोली। यहाँ सब रस्में चल रही है, तुम दोनों को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा को, लेकिन नहीं, दोनों गायब। वो थोड़ा दुपट पर बोली तो जारी का जबरदस्ती मुस्कुरा दी। वो जोरा से हाथ छुड़वाते स्टेज पर परिजे के करीब चली आई। ज़ुअर ने भी बगैर मुजाहमत लिए उसे जाने दिया। इसके दिमाग में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। ज़ुअर, क्या कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच? तहरीम खान जारी के जाते ही संजीदगी से बोली। नहीं तो मोरे, सब ठीक है। वो चौंक कर बोला। आप परेशान मत हूँ, आपकी बहू बस थोड़ी सी नाराज है, लेकिन आपका बेटा है ना, मीना लेगा उसे। वो असली शरारत से बोला तो तहरीम खान मुस्कुरा दे। मुझे यकीन है अपने बेटे पर। वो इसका कंधा थपथपाते बोली तो वो सर को खम देता स्टेज पर अज़मीर के करीब आ गया, जो उसे तैखी नजरों से घूर रहा था। चले दुल्हा भाई, हमारी जमानत पूरी करें। परिजे की दूर की कजन दूध का गिलास हाथ में लिए बहस पर उतरी हुई थी। किया जमानत है की? जोरा अज़मीर का चेहरा देखते आईब्रो अचकाता बोला। हमें दूध पलाई के बदले में जीजा जी से गाना सुनना है, जिसके लिए वो किसी जमाने में फेमस रहे हैं। परिजे की एक कजिन, जो के इत्तेफाक से अज़मीर के पुराने यानी फेलो में से, वो चहक कर बोली। बाकी सब ने हैरत से उसे देखा था। परिजे ने भी चेहरा उठाते उसे देखा। जारी और ज़ुअर के सिवा किसी को नहीं पता था कि वो कितना अच्छा गाता था। अज़मीर लब दबाए सबको देखने लगा। वो योनी के जमाने काफी फेमस सिंगर था, लेकिन अब तो वो छोड़ चुका था। आप इसके बदले कुछ और ले लें, जो जमानत होगी पूरी होगी।
जोर इसके चेहरे पर उलझन देखता नरमी से बोला। जारी ने नजरें उठाए उसे देखा और उसी टाइम नरमीन जोर के करीब आकर खड़ी हुई। वो तेजी से चेहरा मोड़ गई। गलत फहमी का जाल उलझता ही जा रहा था। नहीं नहीं, हमें यही चाहिए, वो लोग बसित थी। सुनाओ दिल लौटले तुम्हारी सालियों की डिमांड है। अब्बास यूसुफजई मुस्कुराते लहजे में बोले। हाँ बेटा सुना दो जब सब इतना कह रहे हैं। उसके करीब बैठी इमोशे खान ने कहा तो चारों ना चारों उसे मानना पड़ा। लड़कियां खुशी से चीखी थी। जोर ने इसके हाथ में माइक दिया तो सब लोग एक एक करते स्टेज से उतर गए। स्टेज पर अब सिर्फ अजमीर परीसे थे जबकि इनके अतराफ में जोर और जारिक खड़े थे। वो एक नजर परीसे पर डालता माइक लबों के करीब ले आया। जानान जानान स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट जानान जे पके उसी समरा खतले दुनिया गए दावौर। अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड माई स्वीट हार्ट लिव्स इन, वो गंभीरता से गाता हर एक को आंखें पिलाने पर मजबूर कर चुका था। इसका पठानी अंदाज इतना खूबसूरत और पुरकशिश था कि था सब लोग यकटक उसे देखे गए। परी से चेहरा मोड़े बहुत सी उसे देखती रह गई। जानान जानान स्वीट हार्ट दा जो नदमे सता दा पारा 10 लाइफ अस फोय दा मीना सता दा पारा 10 लव अस फोय दास्ता मोहब्बतोना में कैसा दा जिंदगी दह लवम यू वज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। वो हल्का सा चेहरा मोड़े परीजे को देखता मध्यम सा मुस्कुराते गुनगुनाया। जानान जानान स्वीट हार्ट जानान जे पके उसी समरा खतले दुनिया गए दावौर। अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड माई स्वीट हार्ट लिव्स इन, जानान जानान स्वीट हार्ट जानान जानान स्वीट हार्ट इसकी गिरे आंखों के सेहर में खोए वो गुनगुनाता इस पास का जैसे होश भला गया। इसके खामोश होते ही हाल तालियों और सैटियों से गूंज उठा तो वो दोनों होश में आए। परीजे तेजी से नजरें झुका गई। अपने तो कमाल कर दिया जीजो, मुझे नहीं लगता मैंने उससे पहले किसी को इस हद तक खूबसूरत अंदाज में पश्तों में गुनगुनाते सुना हो। फरीजे की कजिन मबहूत सा बोली तो बाकी सबने भी इसकी ताकीद की। अजमीर मुस्कुराते सर को खम देता उनकी तारीफें कबूल करता गया। कुछ देर और रस्मों के बाद रुखसती का शोर उठा तो सबकी आंखें नम हुई थी। ये वक्त ही ऐसा होता है कि कोई खुद को रोक नहीं पाता। फरीजे ने बहुत हद तक खुद पर काबू रखा हुआ था क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ पीछे अकेली है, इन्हें संभालने वाला कोई नहीं, इसलिए वो नम आंखों से मुस्कुराते अन से मिली थी। छोटे भाई को गले लगाते वो बाकी सबसे मिलते कुरान के साए तले वहां से रुखसत हो गई। बाकी सब भी फरहत बेगम को तसल्ली देते उनके पीछे वहां से निकलते चले गए। जारी है।